देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बिहार में दूसरे चरण की लोकसभा चुनाव खत्म हो चुकी है। जी आपको बता दूं, इस समय बिहार के सबसे चर्चित सीट पूर्णिया रहा है और पूर्णिया में देखा जाए तो कल काफी लोग मतदान किए हैं, वोट किए हैं। तो कई लोगों के मुंह से राम राम तो कई लोगों के मुंह से प्रणाम। इसका साफ तौर पर दिख रहा है कि राम राम का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणाम का मतलब सीधे जाता है पप्पू यादव। तो आप इस वीडियो में देखिए कि आगे मैं आपको क्या बताती हूं, क्या इस चीज का चर्चा करने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूर्णिया में कोई राम राम तो कोई प्रणाम कह निकल गए। इससे साफ तौर पर देखा जाए तो प्रणाम का मतलब आपको मैंने बताया है कि पप्पू यादव और राम राम का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस चरण में सबसे चर्चित सीट कोई रही तो वह है पूर्णिया की लोकसभा सीट, जहां वोटरों का अलग अंदाज दिखा। यहां वोटर कोई राम राम तो कोई प्रणाम करता दिखा। अब अंतिम परिणाम से ही पता चल पाएगा कि वोटरों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। आसमान से बरस रही आग के बीच भी चुनावी महापर्व का रंग कतई फीका नहीं रहा। तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए मतदाताओं ने पूरे मन से ईवीएम का बटन दबाया और इसका भरपूर आनंद भी लिया। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। शहर से लेकर गांव तक चुनावी महापर्व का रंग पूरी तरह अनूठा रहा। कड़ाके की धूप के बावजूद छांव में मतदाताओं की चौकड़ी जमी रही और लोग मतदान केंद्र से बाहर आने वाले से उनका वोट किधर गया यह जानने को भी उत्सुक रहे। बूथ पर फाइट कड़ा था, वहां इस पर ज्यादा आनंद भी था। अच्छी बात थी कि माहौल में कहीं तल्खी नहीं थी, बात इशारों में हो रही थी। राम राम या फिर प्रणाम कह मुस्कुराते हुए लोग निकल जाते थे। यह जरूर था कि लालटेन वाला संकेत कम मिल रहा था। समझने वाले हर बात को समझ जाते थे। राम राम का सामान्य अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व एनडीए से था। राम राम का एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा था, जिनको वो वोट करते आ रहे थे या जिनके समर्थक थे उन्हें राम राम कह दिए हैं और वोट किसी और में कर दिया है। दूसरी तरफ प्रणाम से सामान्य अर्थ था कि वोट निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की तरफ गया। पप्पू यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया से किया था। चौकड़ी में इसका भी एक अनर्थ निकल रहा था कि प्रणाम को प्रणाम करने की बात कह रहा था, इसका मतलब वोट दूसरे को दिया है। इस बीच सामान्य बात यह रही कि लालटेन वाले संकेत कम स्थानों पर ही मिले। पूर्णिया सिटी के बूथ पर वोट डालने पहुंचे युवा आदिति सहनी ने कहा कि इधर तो लालटेन तो बस भुक भुक कर रहा है, इधर इक्के दुक्के वोट ही लालटेन में पड़े हैं, लड़ाई आमने सामने की हो गई है। मधुबनी बाजार में वोट डालकर निकले 70 वर्षीय रमेश यादव आपका वोट किधर गया के जवाब में कहा कि अब की दिल की बात दिल ही जाने वाली स्थिति है। यह तय है कि लड़ाई अब की आर की पार हो गई है। इस बार के चुनाव में जाति के ठेकेदार भी गच्चा खा जाएंगे, मुकाबला दिलचस्प होगा। सिपाही टोला के जगदम्बा स्कूल में लाठी टेक वोट डालने पहुंची विंदेश्वरी देवी को इस बात की खुशी थी कि अपना वोट पसंदीदा उम्मीदवार को दे दिया। 80 वर्षीय विंदेश्वरी देवी ने कहा कि उनको पसंदीदा छाप नहीं मिल रहा था। उसने वहां मौजूद एक मतदान कर्मी से ही छाप वाला नंबर पूछ लिया। उन्होंने कहा कि वोट उसने किधर दिया यह अपने घर में भी नहीं बताएगी। पूर्णिया के चिमनी बाजार में लगभग 9 बजे तक मतदान केंद्र के आसपास वृक्ष की छांव में जमे युवाओं की टोली में अलग ही उत्साह था। उनका कहना था कि परिणाम को जो हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इस प्रयास में वो लोग जुटे हुए हैं। सलाम ने कहा कि अब की पूर्णिया एक नया इतिहास बनाएगा। जैसा कि आपने सुना, पूर्णिया इस समय की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। पूर्णिया से 3 लोग खड़े थे और कल पूर्णिया में वोट भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि किन लोगों ने किनको वोट किया, किनका जीत होगा। अब तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।